एक ऐसे बेहतरीन लीडर की स्टोरी है जिसने जीवन के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मजदूरी से लेकर और आज हर्बल लाइफ के एक बहुत ही बेहतरीन लाइफस्टाइल के साथ वो अपने जीवन को जी रहे हैं। तो मैं आपके बीच में आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, अल्टीमेट लीडर, बेहतरीन पर्सनैलिटी, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर, सून टू बी मिलेनियर टीम मेंबर, मैं आपके बीच में आपकी जबरदस्त शूटिंग और क्लैपिंग के बीच में बुलाना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर सुरेंद्र फूलका जी। प्लीज कम ऑन द जूम लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और थैंक यू करना चाहूँगा मेरे मेंटोर, मेरे अपलाइन मिस्टर अजीत सिंह जी का, जिन्होंने आज मुझे आप सबके सामने स्टोरी शेयर करने का मौका दिया और इस काबिल समझा मुझे। तो थैंक यू अजीत सर। और मैं स्टार्ट करूंगा मेरी स्टोरी से, क्योंकि हर्बल लाइफ के अंदर आपकी जो जर्नी है, आपकी स्टोरी है, वहीं से हमारा काम है वो स्टार्ट होता है। तो मेरा नाम सुरेंद्र फूलका है और मैं फतेहाबाद से बिलोंग करता हूं। और आज से 5.5 साल पहले हर्बल लाइफ में आया था। और हर्बल लाइफ में आया था मैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि पैसे के यहाँ पे सेहत अच्छी करने का ही पैसा मिलता है। तो इससे पहले अगर मैं बात करूँ मेरे बैकग्राउंड की, तो हर्बल मेरा जो जन्म है वो बहुत ही गरीब घर में हुआ था। और जहाँ पे भाई है सभी दिहाड़ी मजदूरी करते थे, और हम 7 भाई हैं, सबसे छोटा मैं ही हूँ। और पढ़ाई लिखाई का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी करते थे। तो 4 ही साल स्कूल में जा पाया मैं। 4 साल के बाद घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ी और घर का गुजारा चलता था। तो मैंने सबसे पहले खेतों में काम करना स्टार्ट किया। आप ये फोटो देख रहे हो जिसके अंदर मैं तूड़ी का कुंप लगा रहा हूँ। तो खेती बाड़ी करनी स्टार्ट की। उसके बाद मैंने दिहाड़ी करते करते, और एक चीज मेरी स्टोरी के अंदर आप देखना कि जब मैंने कोई भी काम करता हूँ ना, तो उसमें मेरा जो लर्निंग एटीट्यूड है वो बहुत जबरदस्त है। तो आप मेरे लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भी काम उसको सीखता हूँ। अब आप देखिए, ये कुंप लगा रहे हैं हम, तूड़ी कर रहे हैं। इसके अंदर इस कुंप को जो बनाने का जो कार्यक्रम है वो मैं कर रहा हूँ। बाकी कोई मेरे को कुछ पकड़ा रहा है, कोई रास्ता खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरा जो सीखने का एटीट्यूड है वो बहुत स्टार्टिंग से रहा है कि कोई भी काम मेरे सामने एक बार कोई करके दिखा दे तो दूसरी बार मैं कर सकता हूँ। तो ये कुंप मैं लगा रहा हूँ। इसके बाद
दिहाड़ी मजदूरी करते करते मैं चिनाई पे दिहाड़ी करने लगा। बड़ा भाई मिस्त्री था, उसके साथ चिनाई पे जाने लगा। और मैंने वहां पे एक चीज देखी कि मिस्त्री तेरे साथ आता है और तेरे साथ ही जाता है, इसकी जो इनकम है वो तेरे से ज्यादा है और तेरी इनकम है वो कम है। तो इसके जितनी इनकम लेने के लिए तेरे को चिनाई का मिस्त्री बनना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा। तो मैंने दिहाड़ी करते करते ही और ये चिनाई का काम सीखा, मैं मिस्त्री बना। और मिस्त्री के बाद मैं ठेकेदार बना। उसके बाद मैंने 4-4 5-5 कोठियां ठेके लेके और लेबर लगा के और वो काम करना स्टार्ट किया। लेकिन अंदर एक आग थी कि पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा कमाना है। जिस जीवन में मेरे भाई, मेरे माँ बाप जिस जीवन में जिए हैं वो जीवन मुझे नहीं जीना है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, बस यही सोच थी मेरी। और मैं ठेकेदार बना। ठेकेदार के बाद मैं एक प्राइवेट कंपनी थी रियल एस्टेट की, उसमें काम करना स्टार्ट किया। तो उस कंपनी के अंदर मैंने कमाया क्या वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो उसमें खोया था वो थी मेरी सेहत। क्योंकि उसके अंदर मैं ओवरवेट हो गया था और सेहत बहुत खराब रहने लगी। खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं था, चाय बहुत ज्यादा पीता था, सर्वाइकल हो गई, सिर में दर्द रहने लगा, टेंशन इतनी ज्यादा रहती थी। तो उसके बाद वो सिस्टम मेरा बंद हो गया और बंद होने के बाद तो और भी ज्यादा टेंशन हो गई। तो उसके बाद अजीत जी ने मेरे पास आए कि एक कंपनी है हर्बल लाइफ है जिसके अंदर सारे सपने साकार हो सकते हैं। तो मुझे कंपनी नाम से नफरत हो गई थी कि कंपनी में काम ही नहीं करना। तो अजीत जी ने मुझे कहा लुधियाना के अंदर एक हमारा ट्रेनिंग है हर्बल लाइफ का, आपका चलते हैं उसमें, वो अटेंड करते हैं, अच्छा लगे तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मैं बड़ा दुखी आत्मा से लुधियाना गया था। जाते टाइम मैं ये सोच रहा था कि अजीत जी मेरे कह देना भाई तू ना जा, तो मैं टाली कर दूंगा। लेकिन अजीत जी को मैं कभी भी मना नहीं कर सकता और मैं उस ट्रेनिंग में चला गया। और वो ये ट्रेनिंग है लुधियाना के अंदर अकेडमी, जिसके अंदर 6 से 7 हजार लोग थे। और वहां पे ये 2 दिन का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया और वहां से फिर मेरा विजन क्लियर हुआ, दोबारा से सपने जगे कि हाँ कुछ कर सकते हैं और ये तेरे पास बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है। और तू जो सोच रहा था बचपन से कि मुझे कुछ बनना है, तो इसके अंदर ये सपने साकार हो सकते हैं। तो मैंने ये ट्रेनिंग देखी। ट्रेनिंग देखने के बाद मैंने हर्बल लाइफ में काम करना स्टार्ट किया। तो जब मैं हर्बल लाइफ में आया था उस टाइम इस तरह था, 80 किलो वजन था, सर्वाइकल थी, बहुत सी तकलीफें रहती थी। और सबसे पहले मैंने क्या किया, खुद न्यूट्रिशन यूज किया। और जैसे ही मैंने न्यूट्रिशन यूज किया तो मेरा 12 किलो वजन कम हुआ और फिटनेस बढ़िया हुई। और यहाँ से मेरा काम स्टार्ट हुआ। लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि आप ये वजन कम कैसे किया, तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लिया। और जिन्होंने नहीं पूछा उनको मैंने जाके बताया, ये फोटो दिखाई, देखो पहले मैं ऐसा था अब मैं ऐसा हूँ, आप भी अपना वजन कम कर सकते हैं। तो वहां से मेरे कस्टमर बनने स्टार्ट हुए। तो कस्टमर बने, कुछ कुछ मेरे एसोसिएट मेरे साथ काम करने के लिए रेडी थे, उनको साथ लेके आया और मैंने हर्बल लाइफ में जी जान से काम करना स्टार्ट किया। और पहले महीने का जो मेरा चेक था वो 39,000 रुपए था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी इनकम थी कि 39,000 रुपए एक महीने में भी इंसान कमा सकता है। जो कि मैं ये सोच रहा था कि पूरे सिस्टम बंद हो गया है, अगर 20-30 हजार रुपए महीने के आ जाए तो घर चल जाए, बस ये सोच रहा था। उसके बाद ये मेरा बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि इंसान जब दिहाड़ी मजदूरी करता है तो वो अपनी फैमिली को क्या लाइफस्टाइल दे सकता है, कौन सा जीवन जी सकता है। और इस फोटो के अंदर देख सकते हैं आप। और हमने कोशिश करी कि ये फोटो सुंदर आए, पीछे चादर भी लगाई, सब कुछ किया। मैं एक दिन इस फोटो में देख रहा था तो मैंने एक फोटो में देखा कि सुरेंद्र इस फोटो के अंदर किसी के पाँव में जूता नहीं है, सभी के पाँव में चप्पल है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कैसा बैकग्राउंड, कैसी फैमिली से बिलोंग करता था। हर्बल लाइफ ने मेरा तो क्या, मेरी पूरी फैमिली का जीवन चेंज कर दिया। आज हर्बल लाइफ के बदौलत इतना अमेजिंग अच्छा जो जीवन जी रहे हैं, तो थैंक्स करूंगा मैं हर्बल लाइफ का। और उसके बाद जो मेरे साथ एसोसिएट काम करने के लिए रेडी हुए, तो मैंने एक ही काम किया। अजीत जी ने एक ही बात कही थी, सुरेंद्र ये काम सीख करके कर रहा है, क्योंकि सीख करके तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। तो मैंने वो माइंड में बिठा लिया और मैंने ट्रेनिंग मीटिंग में जाना स्टार्ट किया और मेरी टीम को मैंने ट्रेनिंग में बिठाना स्टार्ट किया। और वहां से मेरा इनकम बढ़ना स्टार्ट हुआ और ये मेरा 76,000 रुपए का चेक आया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग
ये चेक आया। उसके बाद ट्रेनिंग मीटिंग में मैंने एक चीज सीखी थी कि आप इन्वेस्टमेंट करें अपने आप के ऊपर, अपने पहनावे के ऊपर, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर। और मैं सबसे पहले ये चेक आते ही और मैं लेके आया लैपटॉप, और लैपटॉप चलाना नहीं आता था, लेकिन ट्रेनिंग से सीखा था जो आपको नहीं आता है वही तो करना है, जो नहीं आता वही करना है। तो मैं लैपटॉप लेके आया, और लैपटॉप सिर्फ एक ही बात पे लेके आया कि पहले हमारे पास जो फोन होता था वो कीपैड था, उसके बाद टच वाला फोन लिया। तो मेरे स्पॉन्सर ने कहा टच वाला फोन तू चला लेता है ना? मुझे चला लेता हूँ। बोले ऐसे ही लैपटॉप चलेगा। फिर मैं लैपटॉप लेके आया, लैपटॉप लेने से और मेरा बिजनेस बढ़ा, और मुझे हर्बल लाइफ की बदौलत हवाई जहाज में चढ़ने का मौका मिला, जो कि अगर मैं बात करूं मेरे 7 पीढ़ियों तक मेरे दादा परदादा ने किसी ने हवाई जहाज तो क्या एयरपोर्ट भी नहीं देखा था। पहला इंसान हो मेरी फैमिली में जो मैं हवाई जहाज तक पहुंच चुका हर्बल लाइफ की बदौलत। और मैं हवाई जहाज में चढ़ के बेंगलोर जाके आया, घूम के आया, और मौज मस्ती इंजॉय साथ में ट्रेनिंग लेके आया, और मैंने और अच्छे से काम करना स्टार्ट किया। और मुझे कंपनी से कॉल आई कि आप शिमला टूर क्वालिफाई हो चुके हैं, और आपकी एक नहीं आपकी 2 टिकट क्वालिफाई है, आप और आपकी वाइफ दोनों। शिमला 5 दिन का आपका टूर है, फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना पीना रहना सब कुछ कंपनी की तरफ से है। और मैंने मेरे स्पॉन्सर को कॉल की, और मेरे स्पॉन्सर बहुत खुश हुए, और मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि आपको खाना पीना रहना आना जाना तो फ्री है, साथ में आपको $60 भी मिलेंगे। वो अच्छा जी $60? फिर मैंने कहा $60 से क्या होगा? मैंने सोचा 60 रुपए मिले, 60 रुपए से क्या होगा? उन्होंने कहा, मेरी बातें सुन के कहा, आप कितना समझते हो? वो 60 रुपए, बोल 60 रुपए नहीं $60 है, इनकी अगर आप कीमत लगाओगे तो 4 साढ़े 4 हजार रुपए बनते हैं, तो ये आपके लिए शॉपिंग के लिए कंपनी देगी। और मैं वहाँ 5 दिन घूम के आया। और आपको बताना चाहूंगा कि मैं आज तक, मेरी शादी को 29 साल हो गए हैं, और 29 साल में कभी भी फैमिली को, बच्चों को कहीं घुमाने नहीं लेके गया, क्योंकि कभी पैसे नहीं होते थे तो कभी समय नहीं होता था। हर्बल लाइफ में पैसे भी है, समय भी है, सब चीज है, मौज मस्ती इंजॉय। और सबसे बड़ी बात, उस टूर के ऊपर हमारे इंडिया के नंबर 1 जिनके पास पिन है, टॉप लीडर मिस्टर कैप्टन चरणजीत सर के साथ 5 दिन मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और पहली बार मैं अकेला गया था टूर के ऊपर, और जब दूसरी बार ये टूर आया तो मेरी टीम से 8 लोग मेरे साथ गए थे, जिसके अंदर महेंद्र सिंह बिश्नोई है, ईश्वर जी है, कुलदीप जी है, संदीप सोनी है, पवन चुग जी है, सुरेंद्र जी है, और अशोक जी हैं। तो 8 लोग मेरे साथ गए, जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। और मैं वहां से आया तो मेरा चेक 82,424 रुपए हो गया, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो तो आपका बिजनेस, आपकी दुकान है, आपका शोरूम है, आप चाहे डॉक्टर हैं तो आपको वो शटर बंद करके जाना पड़ता है, इनकम वहीं से बंद हो जाती है। हर्बल लाइफ में आप कहीं भी घूमने जा रहे हो तो पीछे से यहाँ पे टीम वर्क है, आपकी टीम काम कर रही है, तो आपका बिजनेस चलता रहता है दिन और रात। और हर्बल लाइफ की बदौलत आज ये सन्नी गाड़ी 10.5 लाख रुपए की जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तो थैंक्स हर्बल लाइफ का। और ये मेरा लास्ट मंथ का चेक है 2,04,000 रुपए। और इसके साथ सबसे बड़ी बात, जितनी मेरे को 2 लाख की खुशी नहीं है, जितनी खुशी मुझे 19.60 जो डॉलर मिले हैं इनकी खुशी है। क्योंकि कंपनी, मेरे स्पॉन्सर ने कहा था कंपनी 94 देशों में काम कर रही है, इंडिया में रहकर हम डॉलर में इनकम कमा सकते हैं, और आपका बिजनेस एक दिन अमेरिका में होगा, विदेश में होगा। तो मैंने सोचा अगर इंडिया में हो जाए तो ही बहुत है मेरे लिए, लेकिन आज मेरा बिजनेस 4-5 देशों में है और मुझे डॉलर में इनकम आ रही है। और ये नेक्स्ट मेरा गोल 2021 मील टीम क्वालिफाई करना ही करना है 2021 के अंदर। और ये BMW गाड़ी आने वाली है, और ये BMW गाड़ी की मैंने फोटो इसलिए लगाई थी कि ये जो नीचे जो लाइन लिखी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है कि आप, जब आपकी BMW सड़क से निकलेगी तब कोई आपको डिग्री नहीं पूछेगा, इसलिए मेहनत खामोशी से करें, शोर तो आपकी BMW ही मचा देगी। जब मैं ये BMW लेके निकलूंगा तो कोई ये नहीं पूछेगा कि सुरेंद्र आप कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है। और हर्बल लाइफ में पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, आप अपना दिमाग यूज ना करें। मैंने मेरा दिमाग यूज नहीं किया, मैंने मेरे स्पॉन्सर का और हर्बल लाइफ सिस्टम का
दिमाग यूज किया और उसके हिसाब से मैंने काम करना स्टार्ट किया और आज आपके सामने है। और मेरे स्पॉन्सर ने एक ही बात कही थी कि सुरेंद्र, अगर आपको बड़ा लीडर बनना है, ज्यादा इनकम कमानी है, तो आपको सीखना है। और यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि आपको भी सीखना है अगर आपको बड़ा बनना है तो मैंने जितने भी बुक है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी बुक मैंने बुक पढ़ने स्टार्ट की। और जैसे ही बुक पढ़ने स्टार्ट की मेरे अंदर इतना चेंज हुआ बोलने का लहजा और पहनावा, हर चीज के अंदर। और नेटवर्किंग में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, टीम बिल्ड कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप भी ये बुक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये बुक आप पढ़िए अगर आपको बड़ा बनना है। तो अगर आप अपना दिमाग चलाओगे तो अपने दिमाग से तो हम कहां तक पहुंच सकते हैं। मैं मेरे दिमाग से तो दिहाड़ी करता करता मिस्त्री बना, मिस्त्री से एक ठेकेदार बना, बस यहां तक पहुंच चुका था। लेकिन मेरे स्पॉन्सर का सिस्टम का दिमाग यूज किया तो आज आपके सामने हूं। और मेरे जो काम करने के तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जर्नी आज मैं जो सक्सेस हुआ हूं तो उसके पीछे आपको जैसे आपका स्पॉन्सर कहता है वैसे आपको करना है। मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने कहा और मैंने उसी तरह से काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहला जो काम किया मैंने, स्पॉन्सर ने कहा अपना फिटनेस लेके आओ, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया और जैसे ही मैंने प्रोडक्ट यूज किया तो मेरा रिजल्ट आया, तो वहां से मेरा काम स्टार्ट हुआ। तो आपको क्या करना है, पहला काम आपका है यूज द प्रोडक्ट। यही मैंने किया था, जो मैंने किया वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप एक्टिविटी कीजिए, आप फ्लायर कर सकते हैं, पंपलेट अखबार में डाल सकते हैं, आप हैंड टू हैंड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मजदूर यूनियन से, क्योंकि मिस्त्री था तो वही आदत पड़ी हुई है, मजदूर यूनियन से एक दिहाड़िया करके लेके आता हूँ, उसको 350 रुपए देता हूँ, वो पूरा दिन मेरी फ्लायर करते हैं और मैं घर बैठ के और वो फोन अटेंड करता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा जो मेरा काम है, सबसे बड़ा जो मेरा टूल है वो है COI। COI एक बहुत बड़ा टूल है। इसके ऊपर अगर काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि मैं एक कस्टमर बनाता हूं ना, देखो आप 10 लोगों से बात करोगे तो आपका एक कस्टमर बनेगा, 10 लोगों से बात करेंगे एक कस्टमर बनेगा, और एक कस्टमर बन गया तो उससे हम 10 कस्टमर ले सकते हैं, क्योंकि उसकी हम केयर करेंगे तो उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। और उसका रिजल्ट देख के और जो कस्टमर आपके पास आएंगे तो कस्टमर से कस्टमर मिलते हैं। ये मेरा बहुत बढ़िया टूल है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहला कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो वो कस्टमर आपको आगे कस्टमर देगा। अगर आपका उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आगे आपको कस्टमर नहीं मिलेगा। इसके बाद सोशल मीडिया, आज का जो जमाना है वो है सोशल मीडिया का। तो आज सभी के हाथ में फोन है, तो आप क्या करना है, हमें सोशल मीडिया पे काम करना है। मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, फेसबुक है हमारे पास, इंस्टा है हमारे पास, व्हाट्सएप स्टेटस ये आप लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ेगा और अननोन लोग हमारे साथ आएंगे। जानकार लोग आपके साथ स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, स्टार्टिंग में अननोन लोग आएंगे। जानकार लोग तो जब आएंगे जब आपकी कामयाबी स्टार्ट हो जाएगी, तब वो आपसे पूछेंगे आप क्या करते हो। ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद मैंने चेकअप कैंप लगाने स्टार्ट किए। और चेकअप कैंप मैंने कहाँ कहाँ लगाए, पार्कों में जाके सुबह सुबह वहां पे लोग आते हैं घूमने, उनको क्या चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, तो वहां पे आपको कस्टमर मिलते हैं। दूसरा आप कोर्ट में लगा सकते हैं, पुलिस स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारा, मार्केट के अंदर आप ये काम कर सकते हैं, चेकअप कैंप लगा सकते हैं। वहां से हमें क्या मिलेंगे, कस्टमर मिलेंगे। तो मेरा कस्टमर बेस बढ़ा इससे। और उसके बाद मैंने हेल्थ सेमिनार लगाए गांव गांव में, और वहां पे हेल्थ सेमिनार लगाए, वहां से हमें कस्टमर मिले, एसोसिएट मिले। और ये देखिए कोर्ट के अंदर मैंने चेकअप कैंप लगाया। और यहाँ पे देखिए जो मशीन पे चढ़ रहे हैं वो कौन है, एडवोकेट, वकील हैं सभी, जज, वकील। और इनका मैंने हेल्थ सेमिनार किया, चेकअप कैंप लिया और उनको सेहत के बारे में बताया। आप सोचिए क्या कि मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक ही बात कही थी, डर के आगे जीत है, आपको किसी से डरना नहीं है, जितना ज्ञान आपको इतना किसी को नहीं है। और मैंने वही बात दिमाग में ठान ली। मेरे सामने चाहे वकील आए, जज आए, पुलिस वाला आए, कोई भी हो, मेरा काम क्या है,
उनको सेहत के बारे में बताना। और मैं अगर वहां पे ये सोचता तू 4 पढ़ा लिखा इंसान है तो तू इनको कैसे गाइड करेगा, तो ये हौसला कौन देता है? हमारा स्पॉन्सर। तो मेरे स्पॉन्सर ने जैसे कहा मैंने करना स्टार्ट किया और कोर्ट में ये कैंप लगाया, वहां से हमें कस्टमर मिले। और अब देखिए जो वकील है उसका मैंने चेकअप करके काउंसलिंग करनी स्टार्ट की, तो उसने इंग्लिश में बात करनी स्टार्ट की। तो मैंने ट्रेनिंग से सुना था, क्योंकि ट्रेनिंग ज्यादा अटेंड करोगे तो आप कामयाब ज्यादा होंगे, तो ट्रेनिंग में मैंने सुना था कि अगर आप कम पढ़े लिखे हो और आपसे कोई इंग्लिश में बात करता है तो उसको आपको क्या बोलना है। क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा था तो उन्होंने इंग्लिश में बात करनी स्टार्ट की, तो मैंने कहा सर सॉरी, हमारी कंपनी इंटरनेशनल है, 94 देशों में काम करती है, लेकिन इंडिया के अंदर हमें इंग्लिश बोलने की अथॉरिटी नहीं है, प्लीज कृपया आप हिंदी में बात करें। तो वो हिंदी में बात करने लग गया, और हिंदी में बात करते करते वो गांव से था और फतेहाबाद के अंदर कोर्ट में वकील था, तो वो भी सीधा देसी मेरे तरह बोलने लग गया बागड़ी भाषा में। तो उसको उस लाइन पे मैं लेके आया, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग से सीखा हुआ था। तो आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे, कहीं भी अटकोगे नहीं, चाहे आपके सामने कोई भी आ जाए। क्योंकि मैंने ये बात मेरे स्पॉन्सर ने कहा, बोले सुरेंद्र अगर कोई वकील है ना तो उसको ये पता है कौन से केस में कौन सी धारा लगती है, अगर कोई टीचर है तो उसको पता है बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। उनको न्यूट्रिशन के बारे में ज्ञान नहीं है, न्यूट्रिशन के बारे में तूने जो ट्रेनिंग अटेंड कर रखी है ये ज्ञान उनको थोड़ी ना, इनको क्या पता प्रोटीन क्या होता है, फाइबर क्या होता है। तो मैंने इनको हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दी और वहां से हमारे कस्टमर बने। तो ये काम मैंने किया। उसके बाद पहले एचएम होती थी जो फ्लायर करते थे, तो लोग आते थे पार्ट टाइम काम करने के लिए, तो हमारे स्पॉन्सर मिलके एचएम करते थे, तो मैं वहां बिठा देता था मेरे जो साथी आते थे उनको, और वो वहां से ट्रेनिंग अटेंड करके उनका विजन क्लियर होता था, वो मेरे साथ काम करना स्टार्ट करते थे। उसके बाद मैंने करता रहा। उसके बाद मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि आप खुद एचएम करनी स्टार्ट करें, 10-10, 20-20 लोगों के बीच में बोलना स्टार्ट करें। तो फिर मैंने खुद अकेले ने एचएम करनी स्टार्ट की, और जब पहली एचएम की थी तो मेरी पिंडियां कांप रही थी। और उसके बाद वो एचएम करने के बाद मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, वो इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया, आज 10 लोग तो क्या 1000 लोगों के बीच में मेरे को बिठा दे तो माइक मेरे से लेना पड़ेगा कि बहुत टाइम हो गया, बस क्योंकि 5.5 साल से मैं सीख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सीखना है। और मैंने एचएम स्टार्ट की और वहां से मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मिलने स्टार्ट हुए, मेरे साथ लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। और उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन के अंदर हमने मॉर्निंग वर्कआउट स्टार्ट किया। ये बहुत अच्छा टूल है, आपको अगर सोशल मीडिया से कोई मिलता है तो वो हमें नहीं जानता है, हम उसको नहीं जानते हैं, लेकिन सबसे पहला टूल है कि उसको आप वर्कआउट में लेके आइए। और वर्कआउट में वो सुबह सुबह हमारे साथ ज्वाइन होएगा, तो वो हमें अच्छे से देख लेगा कि ये लोग अच्छे हैं, और हम भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 6 बजे हमारा मॉर्निंग वर्कआउट होता है। तो इससे हमें कस्टमर बेस हमारा बढ़ेगा। और आपको करना क्या है, सबसे पहला काम मैंने ट्रेनिंग में एक चीज सीखी थी कि आप 25% कमीशन पे हैं, और आप 500 वॉल्यूम इकट्ठी लेते हो तो 35 पे आओगे, 1000 वॉल्यूम लेते हो तो आप 42 पे आओगे, और आप सुपरवाइजर बनते हो तो आप 50% पे आ जाओगे, 50%। तो मेरा पहला ही टारगेट था कि मेरे को सुपरवाइजर बनना है, और एक ही महीने के अंदर मैंने ये टारगेट पूरा करके और सुपरवाइजर बना। जैसे मेरे स्पॉन्सर ने कहा मैंने वैसा करना स्टार्ट किया। तो मैं सबसे पहले क्या बना, सुपरवाइजर बना, खुद सुपरवाइजर बना। उसके बाद जो मेरे एसोसिएट थे उनको सुपरवाइजर बनाया। तो मेरा एक ही काम था कि खुद सुपरवाइजर बनना है और डाउन में सुपरवाइजर बनाने, तो आपको भी यही काम करना है। और मेरा 5.5 साल का मैं इतिहास बताऊंगा आपको। आज मेरी टीम के अंदर 10 मेरी फर्स्ट लाइन है। अब सोचिए, मैंने कोई 10 लोगों को ज्वाइन नहीं कराया था, मैंने कहा ना 10 में से एक आदमी कस्टमर बनेगा। आप 10 ज्वाइनिंग कराओगे तो उसमें से एक आदमी आपके साथ काम करेगा, 9 नहीं करेंगे। तो आज मैं बात करूं मेरी फर्स्ट लाइन की, तो दलीप फूल का है, और आज ये हर्बल लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा लेवल होता है गेट टीम, वो आज दलीप फूल का वो गेट टीम लेवल पे है। और उसके बाद बात करूं मैं कुलदीप भाटिया जी, आज एक्टिव वर्ल्ड टीम है। और उसके बाद बात करूं मैं नरेश फूल का, आज वर्ल्ड टीम है। और उसके बाद सुरेंद्र तनेजा जी हैं, ये सिर्फ सेहत अच्छी करने आए थे, और आज हर्बल लाइफ के अंदर सिर्फ मेरे कस्टमर बने थे सबसे पहले, और कस्टमर से इनका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद इन्होंने काम करना स्टार्ट किया और आज ये वर्ल्ड टीम है। और उसके बाद
महावीर सिंह मात्रा जी है, ये सुपरवाइजर है हर्बल लाइफ के अंदर। और उसके बाद पवन चुग जी है, ये सुपरवाइजर है। और किशन जी है, ये आज सुपरवाइजर है। और उसके बाद ये उर्मिला फूलका, ये भी सुपरवाइजर है। और बलदेव सिंह मित्तल, ये सुपरवाइजर है। और पवन राठौड़, ये सुपरवाइजर है। तो मैंने एक ही काम ट्रेनिंग से समझ में आया था कि खुद को सुपरवाइजर बनना है और सुपरवाइजर बनाना है, आपकी तरक्की अपने आप होगी। और आज मेरे पास 10 फर्स्ट लाइन है और 11वीं आने वाली है। तो आपको यही करना है, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट लाइन पे काम करें। जितनी आपकी फर्स्ट लाइन ज्यादा होगी उतना ही आपका चेक बड़ा होगा, उतनी आपकी जल्दी पिन हासिल होगी जो आपने सोच रखा है कि मेरे को अब अगली सुपरवाइजर है तो उसका टारगेट है कि मुझे वर्ल्ड टीम बनना है, वर्ल्ड टीम है तो उसका टारगेट है मुझे एक्टिव वर्ल्ड टीम बनना है, और एक्टिव वर्ल्ड टीम है तो उसका टारगेट है मुझे गेट टीम बनना है। और मैं आज गेट टीम हूं तो मेरा एक ही टारगेट है कि मुझे मिल टीम बनना है। और पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। पहला कदम इतना मुश्किल होता है, जब मैंने हर्बलाइफ ज्वाइन किया था तो सबसे पहला जो मेरे को मुश्किल काम लगा था वो था मशीन चलाना, क्योंकि उसमें इंग्लिश में आता है और मैं 4 पढ़ा लिखा हुआ, पूरी पूरी हिंदी नहीं आती। तो मैंने सोचा था ये तेरी बस की बात नहीं है, तू मशीन कैसे चलाएगा। तो मेरे स्पॉन्सर ने मैं एक ही बात कही थी, सर ये मशीन तो नहीं चलानी आती। उन्होंने वही बात कही, टच फोन चलाना आता है, वो आता है, उसी तरह ये मशीन चलानी है। तो मैंने क्या किया, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को कहा ये मेरी मशीन है, ये आप ले जाओ घर, और घर जाके पूरी फैमिली का चेकअप करो, और चेकअप करोगे आप सीख जाओगे। सीधा जाए कस्टमर का तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फैमिली का चेकअप करने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं मशीन लेके गया और पूरी फैमिली को मशीन पे चढ़ाया, वो आओ आपका मैं चेकअप करता हूँ, ये आपके शरीर का ये बताएगी BMI कितना है, आपका फैट कितना है, आपका ये कितना है। तो एक रात में ही मैं मशीन चलाना सीख गया। तो पहला जो कदम है वो मुश्किल होता है, और पहला कदम जिसने पार कर लिया उसके लिए बहुत आसान है। तो पहले कदम में क्या होता है, पहला कदम मुश्किल क्यों होता है, पहले कदम में आपको कस्टमर से बात नहीं करनी आती। आपने अभी अभी हर्बलाइफ ज्वाइन किया है, आपको कस्टमर नहीं बनाना था, आपको न्यूट्रिशन के बारे में ज्ञान नहीं, आपको मशीन नहीं चलाना आती। तो हम किसी से बात करते हैं, पता नहीं वो क्या पूछ लेता है, फिर हमारा क्या होता है कि ये काम तो मुश्किल है। तो वो सिर्फ पहला ही कदम मुश्किल है, पहला कदम अगर आपने पार कर लिया उसके बाद बहुत आसान है। और ये लिख रखे है ना, नो, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट पे काम करें आप। किसी ने अगर नो कर दिया, नो डाउट आपको 9 बंदों से नो सुनना है, 10वां कस्टमर बनेगा। तो फटाफट से नो इकट्ठा करें कि 9 बंदे नो बोले मेरे को, 10वां मेरा कस्टमर बनेगा। ये नहीं कि इसने नो बोल दिया तो आगे हम जाए ना। और ये देखिए, जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है दोस्तों। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार इंसान को बादशाह बना देता है। तो आपका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके शब्द है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर किसी से आप बात करते हो तो वो इंसान दोबारा आपसे मिले तो वो खुश होए मिलके, आपके शब्द ऐसे होने चाहिए। और ये देखिए, किस्मत से मिलती है अपलाइन जो किस्मत ही बदल देते हैं। किस्मत से मिलती है अपलाइन जो किस्मत ही बदल देते हैं। अपलाइन जैसा दोस्त नहीं है इस धरती पे। अगर आपका अपलाइन आपका दोस्त है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपकी अपलाइन है, उसका आपके सिर पे हाथ होता है, और वो आपकी जितनी भी खूबियां हैं वो आपके स्पॉन्सर को पता है। आपके माँ बाप से ज्यादा आपके स्पॉन्सर को पता है कि ये क्या कर सकता है। और जैसा आपका स्पॉन्सर कहे वैसा अगर आप करोगे, आप अपने स्पॉन्सर को दोस्त बना लो। सिर्फ एक ही काम कर लो हर्बलाइफ में, आपका जो स्पॉन्सर है ना उसको दोस्त बना लो। आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा हम किसके साथ रहते हैं, दोस्त के साथ। तो स्पॉन्सर के साथ रहोगे तो आप इतने बड़े बन जाओगे, क्योंकि आपका स्पॉन्सर है वो आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा कमा रहा है। तो आपकी सोच क्या जाएगी कि स्पॉन्सर जितना हमें भी कमाना है। आज अगर मैं मेरी बात करूं, मेरा 2 लाख रुपए महीना है, अगर मेरे स्पॉन्सर की बात करूं तो 5 लाख रुपए महीना है। तो मेरी सोच क्या है कि मैं 5 लाख पे कैसे पहुंचूं। अगर मैं वही दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मिस्त्रियों के साथ रहूंगा तो मेरी सोच क्या होगी, 10-20 हजार रुपए महीना कमाने की। तो आप जिन 5 लोगों में रहते हो वैसा आप बनते हो। तो सबसे पहला काम एक ही है कि आपका अपलाइन है वो आपका सबसे बढ़िया, सबसे प्यारा दोस्त होना चाहिए।
तो आपकी उससे डेली बात होगी, आप कहीं भी जाओगे तो इकट्ठे जाओगे, साथ रहोगे, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। और ये देखिए, एक मिनट की एक वीडियो है, इससे आपको पता चलेगा कि स्पॉन्सर क्या होता है, हम कौन सी दिशा में जाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना आप, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं हमें नहीं पता, हम अपने लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन आपके स्पॉन्सर को पता है आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, वो आपको देखता है। और एक चीज तो आपको सही दिशा में आपका स्पॉन्सर ही ले जा सकता है। ये 1 मिनट की वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखिए आप। पानी आप इस लेडीज को ध्यान से देखिए, आप ये समझिए कि एसोसिएट है और ये सुपरवाइजर बनने के लिए जा रही है, सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर बनना है। और ये बहुत मेहनत कर रही है, दबा दब चल रही है ना, लेकिन सीढ़ियां ऊपर जा रही है, ये वहीं खड़ी है, ये अपने जाने में तो पूरी मेहनत कर रही है। तो हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे। अब इसका स्पॉन्सर इसके साथ क्या करता है, ऊपर ही ले आओ लड़के। तो इस वीडियो से आपको पता लगा होगा कि आपका स्पॉन्सर आपको सही दिशा में ले जाना चाहता है, आप गलत दिशा में जा रहे हो, उसको पता है स्पॉन्सर को, उसके बाद भी वो कहता है आपको फिर भी हाथ पकड़ के और ऊपर उठाता है। समझ गए आप इस वीडियो से? तो आपका स्पॉन्सर जैसे कहता है वैसा करोगे तो जल्दी कामयाबी आएगी, अपना दिमाग लगाओगे तो कामयाबी आएगी, लेकिन लेट आएगी। तो कौन कौन जल्दी कामयाब होना चाहता है, हाथ ऊपर करें, वेरी गुड। तो आज से आपके स्पॉन्सर का कहना मानना स्टार्ट कर दें, आपकी बहुत जल्दी तरक्की होगी। बिना फोकस के कुछ नहीं है, आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना है, दाएं बाएं नहीं। घोड़ी होती है ना, घोड़ी जब चलती है तो उसके आगे ऐसे वो लगती है, वो किस लिए लगती है कि इसको सीधा अपना फोकस दिखाई दे। तो बिना फोकस के कुछ नहीं है, आपका एक ही जगह जो आपका टारगेट, उसके ऊपर आपको फोकस करना है कि हाँ मुझे सुपरवाइजर बनना है, हाँ मुझे वर्ल्ड टीम बनना है, मुझे गेट टीम बनना है, और हम सबको क्या बनना है, प्रेसिडेंट टीम बनना है। तो हम सबका गोल एक ही है, तो फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना फोकस के कुछ नहीं होगा। अब ये देखिए दशरथ मांझी, इनका फोकस क्या था, इनका फोकस था कि पहाड़ के बीच से मुझे रास्ता निकालना है, जो कि बहुत मुश्किल काम था, किसी को यकीन नहीं हो रही थी कि पहाड़ को तोड़ के यहां से रास्ता निकलेगा। लेकिन इसको क्या हुआ, इसका फोकस हुआ। क्यों हुआ कि जब इसकी घर वाली बीमार थी और ये हॉस्पिटल लेके जाने लगा, तो हॉस्पिटल बहुत नजदीक था लेकिन बीच में पहाड़ था, तो उसको घूम के जाना पड़ा। और जब वो घूम के वहां हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा सॉरी, अगर इसको आप आधा घंटा पहले ले आते तो मैं इसको बचा सकता था। तो इसको वहां से क्या हुआ, बहुत तकड़ी गहरी चोट लगी कि अगर ये पहाड़ ना होता तो मेरी घर वाली बच जाती, मैं इस पहाड़ को ही गिरा दूंगा। तो इसने एक जगह फोकस किया और छीने हथौड़े से इस पहाड़ के बीच से, और इसने रास्ता निकाल दिया। तो ऐसा हमारा एक जगह फोकस होना चाहिए, हमारे अंदर तड़फ होनी चाहिए। जब तक तड़फ नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। और ये देखिए हर व्यक्ति के कामयाबी पीछे, हर सफल व्यक्ति का संघर्ष बड़ा दर्दनाक होता है। आज आप देख रहे हैं सुरेंद्र फूल का 4 पढ़ा लिखा हुआ है और 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और आज ये गेट टीम मेंबर है और ये ट्रेनिंग दे रहा है। तो इसके पीछे आपको क्या करना है, जो हर्बल लाइफ में मैं एक ही बात बोलूंगा, 3 साल जिसने संघर्ष कर लिया, 3 साल
उसके बाद आप राजाओं की जिंदगी जियोगे। 3 साल आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है। अब इसके देखो पीछे घाव लगे हुए हैं, और दूसरी फोटो के अंदर क्या है, सिर के ऊपर इसके ताज है, वो गेट टीम की पिन है सिर के ऊपर। लेकिन गेट टीम बनने के लिए कितने घाव सहन करने पड़ेंगे। ये कौन से घाव है, तीर नहीं लगेंगे आपको। आपने कस्टमर बनाया और कस्टमर डब्बे वापस दे गया, आपको वो तीर लगा। आपने कस्टमर बनाया और आपने सोचा 3 महीना ये प्रोडक्ट लेगा, और वो 1 महीने के बाद दोबारा आया नहीं, वो आपको तीर लगेगा। बहुत दुख तकलीफ आपको आएगी 3 साल के अंदर। लेकिन जब 3 साल ये पार कर जाओगे और जब अपनी टीम को ये पिन लेके आओगे आप गेट टीम की, और आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना होगी, उस दिन आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। सारे सपने आपके साकार हो जाएंगे। और ये देखिए, एक भिखारी अगर कामयाब हो सकता है तो हम क्यों नहीं। हमें कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। इस फोटो से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं अपने आप को कमजोर समझता था कि मैं 4 पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं हर्बल लाइफ में कैसे कामयाब होऊंगा। और जैसे मैंने ये फोटो देखी, उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि यार तू तो 4 पढ़ा लिखा इंसान है। ये देखिए, ये भिखारी है। ये क्या करता था, लाल बत्ती पे गाड़ियों से भीख मांगता था, 1 रुपया 2 रुपया, और भीख मांगते मांगते वहां से हमारे मेंटोर अजीत जी जैसे गाड़ी लेके और जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा, तू पूरे दिन में कितनी भीख मांगे इकट्ठा कर लेता है। बोला जी 100-150 रुपए। बोले आज से आपको भीख नहीं मांगनी है, आज से आपको ये मेरे फ्लायर लो, मोटापा घटाएं, वजन बढ़ाएं, पूछिए कैसे, और जिस गाड़ियों में आप भीख मांगते हो वहां पे आपको ये फ्लायर बांटने है, पैसा नहीं लेना किसी से। पैसे आपको 150 की जगह 200 रुपए मैं दूंगा। तो इसने कहा ठीक है जी। इसने भीख मांगने की जगह वो पर्चे बांटने स्टार्ट कर दिए लाल बत्ती पे, और पर्चे बांटता रहा। और लाल बत्ती से 1 किलोमीटर दूर ऑफिस था इसके स्पॉन्सर का। तो इसने क्या किया, हर रोज वहां ऑफिस से जाता था, फ्लायर लेके आता था, लाल बत्ती पे करता था, और 200 रुपए इसको मिल जाते थे। एक दिन इसका दिमाग घूम गया और इसने पूछ लिया, सर मैं ये फ्लायर करता हूँ और आप मेरे को 200 रुपए देते हो, आपको क्या मिलता है इससे। तो उसने कहा, इससे मेरे को बहुत कुछ मिलता है, एक कस्टमर बनता है तो मुझे 1000 रुपए इनकम होती है, मैं तो तेरे को 200 रुपए देता हूँ। तो इसने पूछ लिया, सर मैं कर सकता हूँ। तो उसने कहा बिल्कुल कर सकता है। इसने आईडी लगवाई, अपना एसोसिएट बना हर्बल लाइफ के अंदर और काम करना स्टार्ट किया। और आज हर्बल लाइफ के अंदर ये प्रेसिडेंट टीम मेंबर है, और इसकी इनकम हर मंथ 10 लाख रुपए से प्लस है। अगर ये भिखारी 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो क्या हम 5 लाख रुपए भी नहीं कमा सकते। बिल्कुल कमा सकते हैं, सिर्फ हमारी सोच को चेंज करना है। जिसने अपना सोच चेंज कर लिया, अपना माइंड सेट कर लिया, वो सब कुछ कर सकता है। और जिसने डिसीजन नहीं लिया वो कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए, अब आपने डिसीजन तो ले लिया, सपने आपके हाथ में है। डिसीजन ले लिया, सपने आपके हाथ में है, और ये आप हो। और ट्रेनिंग अटेंड की, और ट्रेनिंग अटेंड करके और एक्साइटेड हुआ, वाह सुरेंद्र फूल का कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और जैसे ही यहाँ से निकलोगे, फोन ऑफ करके घर वाले कहे क्या कर रहा था, 1 घंटा होगी तेरे को, सबसे पहले वो आगे आते हैं, परिवार वाले, उसके बाद दोस्त, रिश्तेदार, आपसे जलने वाले, समाज वाले, ये सारे आपके रास्ते में आएंगे। अगर आप इनसे बच गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इनमें उलझ गए तो आपको कोई बना नहीं सकता। तो आपके सपने आपके हाथ में है, इन लोगों से बचना है। और ये हमारे निजी भी होते हैं, क्योंकि आपने जो ट्रेनिंग सुनी है, आपने जो हर्बल लाइफ के बारे में सीखा है, वो ज्ञान इनको नहीं है। ये हमारे अच्छे के लिए सोचता है कि कभी हमारा बेटा, हमारी बेटी कहीं गलत काम तो नहीं करिए, इसमें इसकी कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पढ़ लिख ले, नौकरी लग जा, बस यही सपना होता है। हम अपने बेटी बेटों को कभी ये नहीं कहते कि तू बिजनेसमैन बन जा, क्योंकि वो कहते हैं ना, बहुत बड़ी नौकरी से अच्छा है छोटा मोटा खुद का बिजनेस हो। आपसे कितनी बड़ी नौकरी लग जाओ, नौकरी ही रहोगे, लेकिन खुद का अगर छोटा मोटा बिजनेस भी है तो आप एक मालिक बनोगे, और वही बिजनेस एक दिन आपका बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इन लोगों से आपको बचना है और कभी भी छोड़ना नहीं है। एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, कभी भी छोड़ना नहीं है। अगर मैं जब तकलीफें आई और मैं छोड़ देता तो आज यहाँ नहीं होता। आज और तो कोई काम करना नहीं आता, आज भी मैं चिराई का मिस्त्री होता। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, लगा रहा लगा रहा। अब ये नीचे वाली स्लाइड देखो, इसके स्पॉन्सर ने कहा तू एक दिन गेट टीम बनेगा
और तेरी पिन आने वाली है। इसने मेहनत की और बिल्कुल नजदीक पहुंच गया और इसने स्पॉन्सर से भरोसा छोड़ दिया कि नहीं, स्पॉन्सर गलत कह रहा है। और थोड़ा सा अगर ये और मेहनत कर लेता तो पिन इसके सामने थी, लेकिन नया बंदा आएगा और वो कर जाएगा। तो कभी भी छोड़ना नहीं है। और ये देखिए, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं और कुछ लोगों को तुम जगा दो, बस यही करना है आपने को। तो थैंक्स मार्क ह्यूज, थैंक्स हर्बलाइफ। आपकी सफलता केवल आपकी कल्पना और आपकी कड़ी मेहनत से सीमित है। तो आपके हाथ में आपकी कामयाबी किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। थैंक यू करूंगा मैं हर्बलाइफ का, थैंक यू करूंगा मार्क ह्यूज का, और सबसे बड़ा मेरे जो भगवान है उनका थैंक यू मेरे स्पॉन्सर मिस्टर अजीत सिंह जी का, जिनकी बदौलत आज मैं जो कुछ हूं, अजीत जी की बदौलत हूं। उन्होंने मेरे को इतना तरासा है, और मैं सही बताऊं, मेरे को जितना डांटा है शायद उन्होंने अपनी औलाद को नहीं डांटा होगा जितना मेरे को डांटा है, क्योंकि इसी वजह से ही, और मैंने उनकी डांट को कभी डांट नहीं समझा, मैं स्वीकार करता हूं। और आज जो कुछ होना उनके बदौलत हूं। एक 4 पढ़े लिखे इंसान को, पजामा कुर्ता चप्पल पहनने वाले को आज टाई पैंट कोट और ये सुख सुविधा जो मेरे पास आई है ना, ये सब उनकी डांट की वजह से है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड, वेलकम सुरेंद्र जी। और बहुत ही अल्टीमेट आपकी स्टोरी, और स्टोरी नहीं, आपने तो एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग कर दी है। तो हम सभी लोग जबरदस्त क्लैपिंग करते हैं सभा साहब के लिए। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट आज आपने हमें ट्रेनिंग दी है, आपने सक्सेस स्टोरी और इतने बेहतरीन पॉइंट्स जो आपने दिए हैं, वो पॉइंट पे हम लोग अगर गौर करें तो वास्तव में जीवन बदल सकता है। वास्तव के अंदर जैसे आपने बात कही कि मेरे अंदर लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रहा है, और ये सच्चाई है कि जिस इंसान में लर्निंग एटीट्यूड है वही इंसान आगे बढ़ेगा। तो आप सभी लोग जिनमें लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आज से लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करें। आप सीखने का काम करें, हमेशा आपको सीखना है, ये सुरेंद्र जी ने कहा है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, शाबाश। और इसके बाद आपने एक बहुत बड़ी बात कही, सोच। अगर आपकी सोच छोटी है तो बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। सोच बड़ी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पॉन्सर का कहना मानना है, स्पॉन्सर पर बिलीव करना है, क्योंकि स्पॉन्सर ही वो एक इंसान है इस धरती पे जो आपको बहुत बड़ा देखना चाहता है, जो चाहता है कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो और आपके पास बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस हो, आपकी इनकम बहुत बड़ी हो। स्पॉन्सर एक ऐसा है जो ये सारे सपने लेता है। और उसके बाद आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। अगर आपका छोटा मोटा काम है तो आप मालिक हैं, आपकी नौकरी चाहे कितनी भी बड़ी है, तो बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनो। शाबाश, वेरी गुड, फैंटास्टिक। बहुत ही जबरदस्त वाले आपने एग्जाम्पल दिए। आपने एक बेगर को हर्बल लाइफ में दिखाया, कैसे एक बेगर ने अपने जीवन को चेंज किया। दैट वाज आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं और हम लोगों के पास सब कुछ है, साधन संपन्न है, उसके बावजूद भी हम लोग नहीं करें। तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूं कि अब बस फटाफट ट्रेनिंग के बाद भागे निकलें। कंट्रोल से बाहर हो गई ये बात। अब इतनी मेहनत करें कि जीवन के अंदर वो सारी खुशियां मिले, वो लेवल हमें मिले। तो वेरी गुड, फैंटास्टिक। शाबाश आप सभी की जानकारी के लिए कि अभी हमारे 1-2 दिन पहले एक और हमारे बीच में ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर बने हमारी टीम के अंदर, सविता जाखड़, प्रदीप जाखड़, जो कि पहले स्टोरी हो चुकी है सविता जी की, वो भी ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर बन चुके हैं। तो ये सारी चीजें आज सुरेंद्र जी ने आपको सिखाई। हम सब ने बहुत ज्यादा नोट्स बनाए, और मैंने भी ये पूरे नोट्स ट्रेनिंग के दौरान पूरे नोट्स बनाए कि क्या क्या करना है मुझे सुरेंद्र जी की स्टोरी के बाद। तो वेरी गुड, आप एक बार फिर से क्लैपिंग कर सकते हैं अपने लिए। शाबाश, जबरदस्त।